मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाँचवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी झलक। सभी बच्चे पाँचवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी झलक निकालें। इसका पार्ट 1 निकालें। क्या पार्ट 1 निकालें जिसका नाम है बसंत। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे बसंत के बारे में कि जब बसंत आता है तो क्या क्या होता है, फूलों पर क्या असर पड़ता है और पक्षियों के ऊपर क्या असर पड़ता है और मौसम कैसे बदल जाता है, वो सब आज हम पढ़ेंगे और आपको इस पाठ के माध्यम से बताया जाएगा। तो मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारे देश में बसंत के मौसम को ऋतुराज कहा जाता है। इस मौसम में प्रकृति में यौवन आ जाती है। हमें इस मौसम में फूलों के खिलने और पक्षियों के मधुर कलरव का आनंद लेना चाहिए। रंग रंग के फूलों से ही बनती हैं सुंदर क्यारियाँ। चंपा और चमेली की खुशबू से महक उठती हैं फुलवारियाँ। यानी रंग रंग के फूलों से ही, यानी अलग अलग के फूलों, हर तरह तरह के फूल जो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, उनसे ही मिलकर एक क्यारी बनती है और चंपा और चमेली की खुशबू से महक उठती है फुलवारी। चंपा और चमेली एक फूल है जो बहुत खुशबूदार होता है, जिसकी खुशबू से पूरी फुलवारी महक उठती है। आगे पढ़ेंगे। रंग बिरंगी तितली आकर फूलों से है पराग चुरा लाती। उसी पराग की खुशबू से ही मानव का मन लुभा जाती। यानी रंग बिरंगी तितली आकर, यानी बहुत तरह तरह की तितलियाँ आती, रंग बिरंगी खूबसूरत तितलियाँ आती हैं और फूलों से पराग चुरा लाती है। पराग का मतलब होता है फूलों का रस। जो तितलियाँ फूलों का रस चुरा लाती हैं और उसी फूलों की खुशबू और उसी पराग की खुशबू से मानव का मन लुभा जाती का मतलब है आकर्षित करती। क्या आकर्षित करती? मानव के मन को आकर्षित करती। आगे पढ़ते हैं। किस्म किस्म के फूल खिले हैं, बसंत ने अपना रूप दिखाया है। कोयल ने मधुर स्वर में गाकर सबका मन हर्षाया है। यानी तरह तरह के फूल खिले हैं, बसंत ने अपना रूप दिखाया। सब जगह खूबसूरत फूल खिले हैं और बहुत सुनहरा मौसम हो गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और कोयल मधुर स्वर में गाकर, यानी कोयल अपनी सुरीली आवाज़ में गाती है बसंत ऋतु में। यानी बसंत का जब मौसम आता है तो कोयल मधुर आवाज़ में वो गाती है और सबका मन हर्षाती है। यानी हर्षाया का मतलब है आनंद देती है, आनंद देती है। सरसों के खेत हैं देखो, खड़े हैं पीले चादर तान। सुनहरा रंग देख गेहूं का, झूमता जाए हर किसान। यानी सरसों के खेत आप सभी बच्चों ने देखे होंगे, पीले पीले फूल होते हैं ऊपर। तो जब बसंत आता है तो ऐसे लगते हैं सरसों के खेत में जैसे कि पीली चादर कोई तानी खड़ा है और गेहूं का रंग सुनहरा हो जाता है और उसको किसान देखकर बहुत खुश होता है, बहुत झूमता है गेहूं का रंग देखकर। सुनहरा रंग का मतलब होता है, सुनहरा रंग यानी सोने जैसा रंग। तो गेहूं का सुनहरा रंग देखकर किसान बहुत खुश होता है और झूमने लगता है। तो इस पाठ में आप सभी बच्चों को बसंत के बारे में बताया गया कि बसंत जब आता है तो क्या क्या होता है। जैसे कि रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और चंपा चमेली की खुशबू से पूरी फुलवारी महक उठती है और रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों से पराग चुरा लाती है। पराग चुराने का मतलब जैसे कि फूलों का रस ले आती है, जिससे मानव का मन लुभाती है, यानी मानव के मन को आकर्षित करती है। किस्म किस्म के फूल खिलते, यानी तरह तरह के फूल खिलते हैं। बसंत में नए नए रूप देखने को मिलते हैं और कोयल अपनी बेहतरीन सुरीली आवाज़ में गाना गाती है और सबका मन हर्षाती, यानी सबके मन को आनंद देती है। और सरसों के खेत ऐसे लगते हैं जैसे कि पीली चादर। और गेहूं का सुनहरा रंग देखकर
गेहूं की उपज अच्छी होती है। गेहूं का जब गेहूं का सुनहरा रंग देखकर किसान बहुत झूम उठता है, बहुत खुश होता है कि उसकी फसल अच्छी हुई है, उसकी फसल अच्छी हुई है, उसकी आमदनी अच्छी होगी, इसलिए वो गेहूं का रंग देखकर बहुत खुश होता है और झूम उठता है। तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो आज मैं इसके प्रश्न उत्तर सभी बच्चों को दिखाती हूँ, ध्यान देंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं आप सभी बच्चों को कुछ शब्द अर्थ बता रही हूँ। जैसे कि महक का मतलब होता है खुशबू। फुलबारी का मतलब होता है फूलों की वाटिका। पराग का मतलब होता है फूलों का रस। अब है लुभाना का मतलब होता है आकर्षित करना। अब है किस्म का मतलब होता है तरह तरह। अब है हर्षाया यानी आनंदित किया। हर्षाया का मतलब होता है आनंदित करना। अब है सुनहरा का मतलब होता है सोने जैसा, यानी जैसे सोने का रंग होता है वैसा। आगे देखते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। कौन से अभ्यास के प्रश्न उत्तर? पहला है मौखिक प्रश्न का क्यारी का निर्माण किससे होता है? क्यारी का निर्माण किससे होता है? क्यारी का निर्माण रंग बिरंगे फूलों से ही होता है। क्यारी का निर्माण रंग बिरंगे फूलों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे किसकी खुशबू से फुलवारी महकने लगती है? चंपा और चमेली की खुशबू से फुलवारी महकने लगती है। तितली क्या कार्य करती है? तितली क्या कार्य करती है? तितली फूलों से पराग चुरा लाती है। पराग चुराने का मतलब फूलों का रस चुरा लाती है। फूलों का रस लाने का तितली का कार्य है। साफ और स्पष्ट शब्द में ये है कि तितली फूलों का रस चुरा लाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है रंग रंग के फूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रंग रंग के फूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पहला है जंगल का, फिर है खेत का, फिर है क्यारी का। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक चुनना होगा, जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाना होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? रंग रंग के फूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारा आंसर होगा क्यारी का। अब आगे पढ़ेंगे फूलों से पराग कौन चुराता है? पहला है तितली, फिर है कोयल, फिर है चिड़िया। कौन चुराता है? तितली। कौन? तितली। ठीक है। आगे पढ़ते हैं पीली चादर किसने तान रखी है? फिर पहला है गेहूं के खेतों ने, फिर है सरसों के खेतों ने, फिर है गन्ने के खेतों ने। पीली चादर किसने तानी है? सरसों के खेतों ने। तो हमारा आंसर होगा तो उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला है मानव किसे देखकर प्रसन्न हो उठता है? मानव गेहूं का सुनहरा रंग देखकर प्रसन्न हो उठता है। फिर है बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका आंसर आप सभी बच्चे खुद ही देंगे। ठीक है। कि जब बसंत आता है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। इसका आंसर आप सभी बच्चे खुद ही लिखेंगे, क्योंकि इस कविता में आप सभी बच्चों को यही बताया गया है कि जब बसंत आता है तो उसकी प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या होता है, इस पाठ में दिया गया है। ठीक है। तो इसलिए आप सभी बच्चे इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। किसान का मन कब झूमने लगता है? किसान का मन कब झूमने लगता है? किसान का मन कब झूमने लगता है?
किसान का मन गेहूं का सुनहरा रंग देखकर झूमने लगता है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। और अब है कविता। इस कविता को आप सभी बच्चों को पूरा करना है। ठीक है, इस कविता को सभी बच्चों को पूरा करना है। और आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सभी बच्चे अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू बच्चों।